मेरे गुरुदेव को किसी ने सुनाया, महाराज सुनो, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और खिल साबुन, तेल चमेली और दिल साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएंगे, काल सभी को खा जाएंगे, काल सभी को खा जाएंगे, काल सभी को खा जाएंगे। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु के परमानेंट, जगत में हरि ही परमानेंट, जगत में हरि जी परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, संसार में तो सिर्फ परमानेंट परमात्मा ही रहने वाले हैं। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी परमात्मा थे, आज पृथ्वी है तब भी भगवान है, ये पृथ्वी नहीं रहेगी फिर भी भगवान रहेंगे। सिर्फ परमात्मा ही परमानेंट रहने वाले हैं, बाकी सब नश्वर है। श्री सूत जी सौनक ऋषि से कहते हैं, हे सौनक ऋषि,
जब परीक्षित को श्राप लगा 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, श्री शुकाचार्य जी कथा सुना रहे हैं। उसी समय देवी देवता अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए और श्री सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी, परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे स्वर्ग का जो अमृत है मैं लेकर आया हूं, आप परीक्षित को पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी को बहुत आश्चर्य होता है कि मृत्यु लोक है, इसमें तो आए दिन लोग मरते ही रहते हैं। आज तक कभी देवता अमृत का कलश लेकर, अमृत का पात्र लेकर पृथ्वी पे प्रकट नहीं हुए, और ये साधारण वस्तु अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया, इस अमृत के लिए परमात्मा को कई एक अवतार लेना पड़ा। महाराज वासुकी अवतार, मंदराचल अवतार, मोहिनी अवतार, कई एक अवतार लेना पड़ा, और उस अमृत के बंटवारा के लिए देवासुर संग्राम तक हुआ। महाराज महाभारत में कथा आती है कि माता कद्रू और माता बिनता जो है ये गरुड़ जी की मां है, और कद्रू सर्पों की माता। छल से कद्रू जो सर्पों की माता है, बिनता को अपनी दासी बना लेती है। अब चूंकि मां दासी है, जब तक मुख खोले हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, सर्पों के दास बने और जैसे ही सर्प बहुत परेशान करता है। जब भी देखो गरुड़ कहते हैं ना, पीठ पे सवार जगत में कोई न परमान। गरुड़ जी परेशान होकर एक दिन सर्पों से कहते हैं, हमें दासत्व से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति का उपाय बताओ। सर्प कहता है, एक उपाय है, आपको दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ जी कहते हैं, ठीक है। स्वर्ग लोक पहुंचे, अमृत हम नहीं दे सकते, पहले युद्ध करो। बलपूर्वक गरुड़ जी महाराज अमृत का तब विनम्र होकर इंद्र महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज ऐसा है कि अगर ये अमृत आप सर्पों को पिला दिए तो अनर्थ हो अमृत का पात्र मैं सर्पों के पास ले जाऊंगा, लेकिन हे आप हरण कर लेना। बोले ठीक है। गरुड़ जी महाराज सर्प अमृत पीना चाहा। इंद्र महाराज प्रकट होकर और अमृत कुसा की चटाई रखी थी। सर्पों को लगता है कि यहाँ अमृत गिरा होगा, सो सर्प अमृत कुसा को ही चाटने लगता है, इसलिए सर्प की जीभ कट गई है। आप लोग देखे होंगे सर्प की 2 जीभ होती है। तो जिस अमृत के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, आज इतनी आसानी से ये देवी देवता हमें अमृत लाकर दे रहे हैं। बात क्या है? अगले ही क्षण देवता क्या कहते हैं, महाराज ये जो स्वर्ग का अमृत है श्री परीक्षित जी को पिलाइए, और उसके बदले
हमें कथा रूपी अमृत पान करवाइए। जो आप कथा श्री परीक्षित जी को सुना रहे हो, यही कथा हम देवताओं को सुनाओ, कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। तब श्री सुखदेव जी हंस देते हैं, अरे छलियाओं देवताओं, आप दधीची महाराज के पास गए और जगत कल्याण कहकर उनसे उनकी अस्थि ही मांग लाए, उनके शरीर की हड्डी ही मांग लाए। और क्या कहते हैं देवता लोग, परहित लागी तजय जो देहि, परहित लागी तजय जो देहि, परहित लागी तजय जो देहि, परहित लागी तजय लेहि, तापर संत प्रशंसहि तेहि। जब तक मुख खोले हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। तापर संत प्रशंसहि तेहि, तापर संत प्रशंसहि तेहि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगियाओं, समझ गया मैं, आप इस अमृत के बदले कथा रूपी अमृत मांग रहे हो। क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मनिर महान। कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये कथा रूपी अमृत। कथा की बराबरी स्वर्ग का अमृत कर पाएगा क्या? महाराज, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मरना पड़ता है। मरने के बाद आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा। अगर आपका पाप अधिक है तो आपको नरक भेजा जाएगा, अगर पाप अधिक है तो नरक भेजा जाएगा, पुण्य अधिक है तो स्वर्ग भेजा जाएगा। उसके बाद जितना आपका पाप है सुपुण्य है, उतना ही आपको अमृत रोज थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाएगा। और जैसे ही आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे ही पुण्य छिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा, आप फिर से पृथ्वी पे आ जाओगे। लेकिन ये कथा रूपी अमृत पान करने से क्या होगा? बोले यहाँ मरना नहीं पड़ता, सशरीर बैठकर छकाछक भागवत रूपी पात्र में कथा रूपी अमृत भरा पड़ा है। जितना मन है पियो, कभी खत्म नहीं होने वाला। यहाँ मरना नहीं पड़ता, यहाँ तो प्रेम है। कथा रूपी प्रेम में जब तक चाहो गोता लगाओ। श्री सुखदेव जी डांटते हैं देवताओं को, छलियाओं, ये स्वर्ग का अमृत कथा रूपी अमृत की बराबरी कर पाएगा क्या? देवी देवता बहुत दुखी हुए। ब्रह्मा जी से जाकर कहते हैं, महाराज, जिस कथा को सुनने का सौभाग्य हम देवताओं को नहीं प्राप्त हुआ, उस कथा को सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। मानवों को सुना रहे हैं, मानवों को अधिकार मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग शांति बनाकर बैठे रहो, देखो आखिर परीक्षित की का होता क्या है। 7वें दिन कथा पूरी हुई, परीक्षित का शरीर प्राण पयान हुआ और महाराज भगवान का पार्षद आकर परीक्षित को अपने धाम ले जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये कथा जो है, ये भागवत जो है, कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई किताब नहीं है,
ये भागवत तो इस भागवत के अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात स्वयं परमात्मा का ही ये बांगमय विग्रह। महाराज श्री सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से, महाराज ये भागवत कथा सप्ताह विधि कैसे शुरू हुई? 7 दिन कथा किसने सुनाया और किसने सबसे प्रथम सुना? तो श्री सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम इस भागवत कथा को सनकादिक कुमार नारद बाबा को सुनाते हैं। लेकिन महाराज सनकादिक कुमार कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं और नारद बाबा कभी एक जगह बैठते नहीं। फिर 7 दिन तक नारद बाबा एक जगह कैसे बैठे रहे? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमें ये बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं एक दाही विशाल आया, चत्वार ऋषियों आमला, सत्संगार्थम समायाता, ददृशु तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा से नारद बाबा पृथ्वी पे आए। महाराज क्योंकि सत्संग तो पृथ्वी पे ही होता है ना, बैकुंठ में सत्संग नहीं होता, साकेत में सत्संग नहीं होता, गोलोक में क्षीर सागर में सत्संग नहीं होता। सत्संग तो सिर्फ पृथ्वी पे ही होता है। सांवरे से मिलने का, कन्हैया से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। कन्हैया से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हाँ सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हो दुनिया वाले क्या जाने। हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। जय हो। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
कभी नींद आए या ना आए, कथा में तो नींद आ ही जाती है। और उसमें भी प्रथम दिन की कथा में, जहां सिर्फ ज्ञान और वैराग्य की कथा चल रही हो। महाराज, एक बार मैं राजस्थान ही उधर कोटा साइड भैंसरोरगढ़ आई कथा करने। एक मैया जहाँ मैं रुकी थी मेरे स्थान पे आकर मुझसे कहती है, बिटिया थारी कथा से मोको बड़ो फायदो मिलो है। मैं बोली, माता जी क्या फायदा मिला? मैया कहती है, क्या बताऊं, रोज घर में नींद की दवा ले लेकर सोऊं, इतनी चोखी नींद कभी ना मोको आई जितनी चोखी नींद थारी कथा में आवे है। मैं बोली, माता जी कुछ तो फायदा मिला आपको, तो कथा में नींद ना आ जाए इसलिए बीच बीच में क्या करना चाहिए? भजन गाना चाहिए, नाचना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। सभी लोग नाचते गाते ताली बजाते हुए क्या गाएंगे? क्या हो? श्री राधे।
भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि सत्संग की इच्छा से श्री नारद बाबा पृथ्वी पे आए और बहुत ही उदास मन पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं। उसी समय संत कुमार, चारों भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई प्रकट होते हैं और नारद बाबा से कहते हैं कथम ब्रह्मांडे मुखा कुता चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्च आगमनं तव कुतश्च आगमनं तव। कथम ब्रह्मांडीन मुख, हे महात्मा ठहरो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी बेचैनी क्यों? आपका मुख इतना उदास क्यों है? क्या परेशानी है? क्या बात है? आपके धन किसी ने चुरा लिया है, हरण कर लिया है। महाराज महात्मन, जब गृहस्थों के ऊपर कोई दुख आता है तो गृहस्थ महात्माओं के शरण में चरण में आता है, और जब महात्मा ही इतने दुखी हो, क्या बात है? किसी ने धन चुरा लिया है। महात्मा तो जो धन, जो वस्तु चुराई जाए ऐसे वस्तु को अपने पास रखता ही नहीं, और जो रखता है उसे चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि महात्माओं की तो संपत्ति क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, तो महात्मा का धन कोई चुरा नहीं सकता, और जो चुराया जाए जो धन, ऐसे धन को महात्मा अपने पास रखते नहीं। सनकादिक कुमार पूछ रहे क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद बाबा बताते हैं, हे भैया, हे अग्रज, मैं पृथ्वी पे कथा श्रवण की इच्छा से आया, पूरी पृथ्वी पे घूमा। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा काशी गोदावरी तथा। मैं पूरी पृथ्वी पे घूमा, कहाँ कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। काशी गया, पुष्कर गया, हर जगह गया, कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पाखंड परायण हो चुका है। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? जवाब मिला त्यागी जी महाराज का। ये हल्ला कहाँ हो रहा है, इतना शोर कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? बोले मौनी जी महाराज की कुटिया से। इतने बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के, ब्रह्मचारी जी महाराज के। पूरी पृथ्वी पाखंड परायण हो गई, कहीं प्रेम नहीं दिखाई पड़ता। महाराज, गृहस्थों के यहाँ क्या हो गया? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विग्रह लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, गृहस्थों के यहाँ क्या हो गया? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, घर पे बहू किसने सुनाया और किसने सबसे प्रभु सुना? बहू का सत्ता है, श्री सूत जी कहते हैं। लेकिन कोई बड़ा काम करो तो सासू माँ से, माता पिता से भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन माता पिता को कब तक पूछा जाता है? बहू के हाथ में, बेटे बहू के हाथ में ना चली जाए। जैसे तिजोरी की चाबी बेटे बहू के हाथ में चली गई, माता पिता को तीर्थ पे भेज दिया जाता है, जाओ तीर्थ करो आप। अगर माता पिता जबरदस्ती घर में जमे हैं, ऐसे कोई भी सलाह नहीं होता। तरुणी प्रभुता गे है, और क्या? बोले श्याल को बुद्धिदायक अनुसार घर चलता है महाराज। विचार विमर्श साले साहब से लिया जाता है। और हमारे यहाँ का प्रसिद्ध कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले साहब साले साहब जिस घर पे ज्यादा हावी हो, उस घर को भगवान भी नहीं बचा सकते। इसका जीता जागता उदाहरण शकुनी है महाराज। कैसे चुटकी बजाकर कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मरवा दिया। तो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पाखंड परायण हो गई है।
इतना होने के बाद भी पति पत्नी में प्रेम नहीं है। महाराज, मेरा चित्त बहुत अशांत है, इसलिए मैं भागते भागते वृंदावन गया कि चलो वहां शायद शांति मिले। वहां मैंने क्या देखा, एक युवा स्त्री बैठकर रुदन कर रही है। उसके पास दो बुजुर्ग लेटा हुआ, मूर्छा अवस्था में लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उस स्त्री को हजारों स्त्रियां घेरी हुई है, पंखा झल रही है, पंखा कर रही है। पहले तो मुझे लगा कि मुझे क्या मतलब, कोई होगी, क्या है ना, दो चार स्त्री हमारी मैया लोग आपस में जब मिलती हैं तो हमारी मैया लोगों का हृदय बहुत कोमल होता है। आपस में चर्चा करते, बातचीत करते करते कभी कोई कष्ट की बात आ जाए तो रोने भी लगती हैं, हंसी की बात आ जाए तो हंसने भी लगती हैं। नारद बाबा को लगा कि मैया लोग का हृदय बहुत कोमल होता है, आपस में चर्चा करके रो रही होंगी, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसी समय आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंताम पिनाशय। हे साधु ठहरो, रुको रुको, हे महात्मन रुको, आप मेरी चिंता को दूर कर सकते हो ऐसा लगता है। उस स्त्री ने आवाज दिया, मैं वहां गया, हे देवी आप कौन हो? ये जो मूर्छित हैं ये दोनों बुजुर्ग कौन हैं? ये हजारों स्त्रियां कौन हैं? बताइए। वो देवी कहती हैं, हे महात्मन मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है। और ये जो हजारों स्त्रियां हैं ये नदियां हैं। महाराज देखो ना, अगर मां बुजुर्ग रहे, समझ में आता है माता पिता बुजुर्ग हो, बच्चे जवान हो, लेकिन यहाँ देखो मेरे बच्चे बुजुर्ग हो गए हैं, बच्चे बुढ़े हो गए और मैं युवती हो गई। कोई उपाय करो ताकि मेरे बच्चे जवान हो जाए, युवा हो जाए, नहीं तो मैं आपकी पृथ्वी को त्याग कर, आपके भारत को त्याग कर, आपके देश को त्याग कर प्रदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा कहते हैं चिंता मत करो। नारद बाबा वेद वेदांत घोषैच गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार गीता वेद पाठ, वेद उपनिषद पाठ करके और जल का छींटा लगाते हैं। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग प्रबुद्धताम। लेकिन ज्ञान वैराग उबासी लेकर फिर बेहोश हो जाता है। महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी होती है, हे नारद बाबा ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए सत्कर्म करो। नारद बाबा को लगा तो अब तक मैं क्या कर रहा था? क्या मैं वेद पाठ ये सत्कर्म नहीं है? अगर सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य युवा होंगे तो वो सत्कर्म क्या है? क्या करूं? आकाशवाणी से पूछते हैं कौन सा सत्य कर्म करूं महाराज? आवाज आई, ये कोई महात्मा आपको बताएंगे। अब नारद बाबा हर महात्मा के पास जाकर बताते, महाराज बताओ ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए
कौन सा सत्कर्म करूं? संत महात्मा, छोटे छोटे संत महात्मा कहते हैं, महाराज आप ब्रह्मा के पुत्र हो, भला मैं क्या आपको बताऊं? सबसे एक एक संत से जाकर नारद बाबा पूछते हैं, सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए? कुछ संत महात्मा तो मौन धारण कर लेते हैं। महाराज एकादशी व्रत है, आज मौन धारण किए हूं। कुछ नारद बाबा को देखकर रास्ता ही बदल लेते हैं। नारद बाबा सनकादिक कुमार से कहते हैं, भैया जी पूरी पृथ्वी घूमते घूमते मैं यहाँ आया हूँ, अच्छा हुआ आपका दर्शन हुआ, बताओ ना क्या करूं? सत्कर्म सूचको नूनम, कौन सा सत्कर्म करूं? महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए भागवत कथा सुनाओ। महाराज भागवत कथा, जहां तक मुझे पता है कि वेद का ही एक शाखा, वेद से ही भागवत संहिता निकली है। जो मैं वेद पाठ उपनिषद के मंत्र पढ़ पढ़ के सुनाया, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? सनकादिक कुमार कहते हैं, हे नारद, यहाँ तो वही बात हुई कि मैया लोग घर में पूड़ी बना रही हैं, कढ़ाई में घी खत्म हो गया, अब क्या करें? बोले दूध डाल दो और दूध में पूरी तल लो, बन जाएगी क्या? दूध में पूरी बन जाएगी? नहीं बनेगी, जबकि घी दूध से ही निकला है। वैसे ही जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। बोले महाराज ठंडे के मौसम में आम खाने का मन किया, क्या करें? अभी तो आम मिलता नहीं। बोले आम के पौधा को ही चबाना शुरू कर दो, क्योंकि आम के वृक्ष में ही तो आम लगता है। आम का स्वाद आम के वृक्ष से मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। उसी प्रकार वेद का फल जो है वो भागवत है। भागवत कथा सुनाओ। जो कार्य भागवत कथा कर सकती है वो कार्य वेद वेदांत नहीं कर सकता है। श्री नारद बाबा कहते हैं, महाराज अब मैं कहाँ कथावाचक ढूंढने जाऊं? आपसे बड़ा कथावाचक और कौन हो सकता है? आप ही कथा सुनाओ। चारों भैया सनकादिक कुमार व्यास जी बन गए, कथावाचक बन गए, और नारद बाबा श्रोता बन गए। हजारों हजार संत महात्मा प्रकट हो गए। महात्माओं को पता चला सनकादिक कुमार कथा कर रहे हैं और जजमान के रूप में स्वयं नारद बाबा हैं। हजारों हजार संत महात्मा आने लगे आनंद तट पे हरिद्वार में। महाराज बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। संकीर्तन महात्मा लोग गाने लगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे।
महाराज सभी देवी देवता प्रकट हो गए। सूत जी, इंद्र महाराज मृदंग बजा रहे हैं, उद्धव जी करताल बजा रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। भक्ति का माहौल प्रकट हो गया। उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उस सभा में प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हुए। महात्मा नारद बाबा कहते हैं कि आप हम भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो, विराजमान हो। भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित विराजमान होती हैं। नारद बाबा संत कुमार से प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताओ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर होता है, भक्ति का क्लेश ही मिटता है, या पापी मनुष्य भी तर सकता है। महाराज संत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार भीमार्गगा क्रोधायग्नि कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। हे महात्मा, जो जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं हो, कोई पुण्य किया ही नहीं हो, सदा पाप ही, संसार में कोई पाप नहीं, जो उस व्यक्ति से बचा हो, सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना, जो रात दिन क्रोध में जलता रहे, कुटिल हो, कामी हो, उसे भी अगर 7 दिन की कथा सुना दी जाए, ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाए, जो बिल्कुल पापी हो, मृत्यु के बाद प्रचंड प्रेत आत्मा बन जाए, और उस प्रेत आत्मा को भी भागवत कथा अगर श्रवण करवा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रमाण के रूप में मैं आपको बताता हूं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मे सत सत्कर्म तत्परा सत सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पे उत्तम नगर नाम का एक नगर है। उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। इनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली बाई। महाराज आत्मदेव पंडित कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, धर्मपरायण है, बहुत अच्छे महात्मा हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी सदा इनके विपरीत रहने वाली है। जब तक पड़ोसियों 2-4 पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा ना कर ले, अनाज पचता नहीं है। लेकिन एक कुशलता है क्या, जब भी पंडित जी कहीं से आते हैं तो पतिव्रता नारी के तरह प्रकट सामने आती है। महाराज आत्मदेव के घर में एक गैया है जो बांझ है। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। आत्मदेव पंडित जी
घर में तुलसी का बिरवा लगाते हैं, तुलसी मैया सूख जाती हैं। अब पड़ोसियों का आना शुरू, महाराज आपकी तुलसी जी सूख जाती हैं, बताओ किस कारण से? हाँ बताओ ना। बोले महाराज आपके यहाँ पुत्र नहीं है ना, इस कारण से आपकी तुलसी मैया सूख जाती हैं। और आप जो चारा खिलाते हो, आपके पाप के कारण आपकी गैया भी बंध्या है, बांझ है। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए और जंगल में चले गए आत्महत्या के लिए। बैठकर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। वहीं एक महात्मा दिखाई दिए। वो महात्मा भागवत दशम स्कंद का पाठ कर रहे थे। महात्मा आत्मदेव जी से कहते हैं, कथम रोदसी विप्रः त्वं काति चिंतावली यसी बदत्तुम सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे महात्मा बताओ, हे पंडित जी बताओ, आपके चेहरे से के तेज को देखकर पता चलता है कि आप कोई ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण हो, उच्च कुल के ब्राह्मण हो, लेकिन आपके आंखों में आंसू क्यों? बताओ ना क्या बात है? बोले महाराज हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने आया हूं। वो महात्मा कहते हैं, देखो अगर पुत्र हो जाए तो परमात्मा की कृपा है, और पुत्र ना हो तो परमात्मा की विशेष कृपा समझो। क्योंकि आपको जो है ना ज्यादा भजन करने का टाइम मिला है। किसी को विरक्ति लेनी पड़ती है, परमात्मा ने स्वयं आपको विरक्ति दे दी है। काहे कि संसार के मोह में फंसना चाहते हो? घर परिवार पुत्र के मोह में क्यों फंसना चाहते हो? भजन करो, भजन ही सार है, भजन ही साथ जाएगा, बाकी कोई साथ नहीं जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा कृष्ण भजन ही सार है, भजन करो। आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज क्या है ना, ये उपदेश तो लोगों को मैं भी सुना देता हूं, लेकिन मेरे यहाँ ही पुत्र नहीं है। आप तो ये उपदेश ना सुनाकर पुत्र प्राप्ति का कोई साधन बताओ, आशीर्वाद दो। महात्मा कहते हैं, एक जन्म नहीं, आपके मस्तक की रेखा को देखकर मैं बता रहा हूं, अगले 7 जन्मों तक आपके यहां पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, हे महाराज आपने मेरे दुख को और बढ़ा दिया है। या तो मैं जानता हूं आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ पुत्र हो, और नहीं तो आपके सामने ही मैं अपने सर को पटक पटक कर अपने शरीर का त्याग दूंगा। उसके बाद आपको आत्महत्या का दोष लगेगा, आप जानना। महात्मा कहते हैं, ये तो भारी चक्कर में मैं फंस गया। जो दशम स्कंद पाठ कर रहे थे महात्मा, एक फल में अभिमंत्रित करके सारे फल को अभिमंत्रित करके उस फल को दिया। हे पंडित जी ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। थोड़ा नियम पालन करे तो भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र, संस्कारी पुत्र आपके घर में उत्पन्न होगा।
आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, फल लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी इसे आप पा लेना, परमात्मा की कृपा हुई तो अपने यहाँ सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज धुंधली बाई फल तो ले लेती है, लेकिन मन ही मन सोचती है ये फल खा लूंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी अपनी मैया बिटका देवी के गर्भ में 12 साल तक रहे। अगर मेरे साथ कहीं ऐसा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी जीते जी। और आए दिन मैं अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते रहती हूँ, 2-4 को रोज मैं मारती हूँ। मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे पड़ोसी मुझे मारेंगे क्योंकि मेरे अंदर शक्ति कम हो जाएगी। और अगर कहीं आग लग गया तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं गर्भवती रहूंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो जल जाऊंगी ना। महाराज रिसर्च कर रही है इसको खाने से क्या होगा। नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती। उसी समय एक पड़ोसन आई, अरे बहन क्या बात है, किस सोच में डूबी हो। धुंधली बाई कहती है, देखो ना पंडित जी ये फल ला कर दिए हैं, पता नहीं कौन महात्मा दे दिया है, कहते हैं इसको खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगी। मुझे नहीं गर्भवती होना, घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन कहती है अपनी नंद को बुला लेना, काम करेगी। ऐसे भी बधैया देने के लिए बालक के बुआ को बुलाया ही जाता है, तो 4-6 महीना पहले ही बुला लेना, घर का सारा काम कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी नंद जो है ना महाचोरनी है, घर का सामान चुरा कर ले गई तो मैं नहीं अपनी नंद को बुलाऊंगी। पड़ोसन कहती है तू जान, तेरा काम जाने मैं तो चली गई वहां से। इतने में धुंधली बाई की बहन आई, बहन क्या कर रही हो। बोले देखो तुम्हारे जीजा जी एक फल ला कर दिए हैं और कहते हैं कि इसे खाओगी तो पुत्र की प्राप्ति होएगी। अब मैं क्या करूं इसका, उनको पुत्र भी चाहिए। धुंधली देवी की बहन कहती है देखो बहन, भगवान के कृपा से तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है लेकिन पुत्र नहीं है, और मेरे पास बहुत सारे पुत्र हैं लेकिन संपत्ति नहीं है। क्या करें। बोले ऐसा है कि मैं अभी गर्भवती हूं, तो जीजा जी को ये बता देना कि आप गर्भवती हो, और 9 महीने किसी तरह पेट पे कपड़ा बांधकर जीजा जी को ये बताओ कि आप गर्भवती हो। जैसे जैसे समय बढ़े कपड़ा बढ़ाते जाना पेट पे। 9वें महीना मैं अपने पुत्र को लाकर आपको दे दूंगी, आप अपने पति को दे देना। बोले हाँ ये ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करें। दोनों बहन मिलकर उस फल को कूट कर आटे में मिलाकर, और जो घर में गैया थी वो गैया भी जो बांझ थी उसे खिला देती है। और महाराज परमात्मा की कृपा से 9 महीने के बाद वो गैया मैया एक बछड़ा को जन्म देती है, एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका पूरे शरीर मनुष्य का, सिर्फ कान गाय का है। आत्मदेव जी गैया के पुत्र का नाम गौकर्ण रखते हैं। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। कुछ दिन के बाद धुंधली बाई की बहन के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लाकर अपनी बहन धुंधली को अपने पुत्र को सौंप देती है। धुंधली बाई पेट से कपड़ा वपड़ा हटा के अपने पति से कहती है कि पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी सीधे साधे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में बधैया मनाया गया। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बाई कहती है वाह जी वाह, पुत्र मेरा और नाम अपने नाम पे रखोगे आप। मैं
अपने पुत्र का नाम रखूंगी मेरा नाम धुंधली, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। आत्मदेव जी कहते हैं देवी जैसी आपकी इच्छा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। जय। जय श्री सीता। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे हो, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, 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 मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा बस तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा बस तेरा प्यार चाहूं, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया हरि वाले, बोल। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा
तेरा प्यार चाहो मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे अब तू हो जा मेहरबान मुरलिया वाले अब तू हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे हाय कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे तुझ पे कुर्बान मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे बोलिए सियावर रामचंद्र